दुनिया में इंडिया ही एक ऐसा कंट्री होगा जहां जिन्हें जनता की सेवा के लिए चुना जाता है वही इलेक्शन जीतने के बाद जनता को ही अपना सेवक बना लेते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडिया के वीआईपी कल्चर की। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेता लोग ही ऐसा काम करते हैं, क्योंकि इंडिया में तो आईएएस ऑफिसर्स भी किसी नेता से कम नहीं। क्योंकि आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिससे ये बात प्रूव हो गई थी कि इंडिया में वीआईपी कल्चर कितना स्ट्रांग है। मई 2022 में एक न्यूज आई थी जहां पर एक स्टेडियम को बंद करा दिया गया था, वो भी शाम के 7 बजे, जबकि स्टेडियम 10 बजे तक खुलना था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? बस इसलिए ताकि 2 आईएएस ऑफिसर्स अपने कुत्ते को ठहरा सकें। बाद में जब ये न्यूज वायरल हुई और बवाल मचा तो फिर उन 2 आईएएस ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर दिया। अब सवाल ये है कि अगर आईएएस ऑफिसर्स में इतनी अकड़ है तो फिर नेता लोगों में कितनी ऐंठन होगी? उनकी तो क्या ही बात करें। अब अपने वाइस प्रेसिडेंट का ही एग्जांपल ले लो, जिन्होंने खुद कहा था कि इंडिया में वीआईपी कल्चर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी इंसान ने एक बार ये भी कहा था, एक नई बीमारी और है, बच्चों में आपको एड्रेस कर रहा हूं, विदेश जाने की, विदेश पढ़ाई करने की। अब मैं क्या ही बोलूं, लेकिन चलिए देखते हैं कि उनकी खुद की बेटी ने कहां से पढ़ाई की है। यहाँ तो एक छोड़ो, 4 देशों में जाके पढ़ाई हो रही है। तो इंडिया में नेता लोगों की अलग ही नवाबी है। खुद के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई आम आदमी बाहर चला जाए तो उसको गाली देते हैं। लगता है वो नहीं चाहते कि किसी गरीब या मिडिल क्लास का बच्चा भी उनके बराबर आए। लेकिन ये तो वीआईपी कल्चर की बस शुरुआत ही है, क्योंकि ना जाने कितने ही इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर किसी एक इंसान को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन वहीं पूरी पब्लिक चूतियों की तरह खड़ी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, न जाने कितनी ही बार हमने देखा है कि ट्रैफिक रोक दिया जाता है ताकि एक नेता का काफिला निकल सके, और अगर ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी हो तो ये नहीं कि उसके लिए कोई एक्सेप्शन हो, उसको भी रोक दिया जाता है। और कई बार इसी के चलते पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है। और ऐसा ही कुछ हमें एमपी के सीएम मोहन यादव के एक हॉस्पिटल विजिट के दौरान दिखा, जहां पर एक औरत के मुताबिक उनका पेशेंट नहीं बच पाया क्योंकि नेताजी के विजिट के चलते वहां पे वीआईपी प्रोटोकॉल्स लगे हुए थे। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया के नेता कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो हम इन्हें माफ कर दें। आफ्टर ऑल, अधिकतर नेताओं के खिलाफ क्रिमिनल केसेस फाइल्ड होते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैट्स, जहां 2009 में 30% ऑफ आवर एमपीज हैड क्रिमिनल केसेस फाइल्ड अगेंस्ट देम, वहीं 14% हैड सीरियस क्रिमिनल केसेस। लेकिन 15 साल बाद 2014 के स्टैट्स के अकॉर्डिंग 46% ऑफ आवर एमपीज हैव क्रिमिनल केसेस, वहीं 31% ऑफ आवर एमपीज हैव सीरियस क्रिमिनल केसेस। तो 15 सालों में जीडीपी बढ़ी हो या ना बढ़ी हो, लेकिन इसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आने वाले सालों में क्या होगा, जस्ट इमेजिन। अब जब क्रिमिनल ही नेता बन रहे हैं तो फिर आम आदमी चूतिया है। और ऐसा भी नहीं है कि इन नेताओं पर कोई छोटे मोटे चार्जेस लगे हैं, क्योंकि कई नेताओं के अगेंस्ट रेप और मर्डर जैसे संगीन आरोप हैं। तो ये बेसिकली गुंडे हैं, गुंडे, जो वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं बल्कि बेल्ट ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। लेकिन उल्टा हमारे टैक्स के पैसों से इन लोगों को अच्छी खासी सब्सिडीज मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एमपीज को 1.24 लाख रुपीज की मंथली सैलरी मिलती है और डेली अलाउंस मिलता है 2,500 का। 70,000 पर मंथ का कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस भी मिलता है। उसके ऊपर 60,000 पर मंथ का ऑफिस अलाउंस भी है। और अगर विद इन इंडिया कहीं ट्रैवल करना हो तो वो ऑलमोस्ट फ्री ही है, क्योंकि पर ईयर एक एमपी और उसकी फैमिली को 34 फ्री डोमेस्टिक फ्लाइट्स मिलती हैं। और अगर वो ट्रेन से ट्रैवल करना चाहे तब तो अनलिमिटेड फर्स्ट क्लास जर्नी कर सकते हैं फॉर बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल रीजंस। अगर बिजली और पानी की बात की जाए तो फिर हर एक एमपी को साल में 50,000 यूनिट्स फ्री बिजली और 4,000 किलोलीटर पानी फ्री में मिलता है। यही नहीं, न्यू दिल्ली में रेंट फ्री अकोमोडेशन भी मिलती है। और अगर वो ऑफिशियल अकोमोडेशन को मना कर दें तो फिर उनको मंथली हाउसिंग अलाउंस भी मिलता है। लास्टली, अगर उनकी जान को खतरा है तो फिर सरकार उनको X, Y, Y+, Z या फिर Z+ लेवल का सिक्योरिटी कवर भी दे सकती है। और इसमें टैक्स पेयर्स का अच्छा खासा पैसा खर्चा होता है, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग 12 से 33 लाख रुपए पर मंथ तक आती है। एंड एज ऑफ 2024, 51 लोगों को Z+ सिक्योरिटी मिली है, वहीं 68 लोगों को Z लेवल की, 86 लोगों को Y+ लेवल की और 79 लोगों को Y लेवल की। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि इन टोटल कितने करोड़ रुपए बर्बाद होते हैं इन एमपीज को सेफ रखने में। बस एक गुड न्यूज ये है कि जहां पहले इन लोगों को सस्ता खाना मिलता था, पार्लियामेंट की कैंटीन में वो सब्सिडी 2015 में खत्म कर दी गई। और ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि हर साल अप्रोक्सीमेटली 16 करोड़ रुपए बर्बाद होते थे फूड सब्सिडी देने में, जो अब नहीं होते। लेकिन ये वीआईपी कल्चर का आइडिया किसका था बे? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का यूज बढ़ने लगा और वीआईपी स्टेटस से कुछ लोगों को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलने लगे और धीरे धीरे ये वीआईपी कल्चर बढ़ता ही चला गया।
और फिर ये डेली लाइफ में ऐसे इंटीग्रेट हो गया कि आज नॉर्मल पब्लिक को इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी गणेश चतुर्थी आती है तब ऐसे विजुअल सामने आते हैं जहां पर आम लोगों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो कोई क्रिमिनल हो, क्योंकि उनको एक सेकंड भी मूर्ति के सामने रुकने नहीं देते और धक्का मार के हटा देते हैं। लेकिन ठीक उसी के बगल में कुछ लोगों को ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है कि क्या ही बताएं। वो वीआईपी लोग बड़े आराम से अपना टाइम ले सकते हैं, बड़े आराम से पूजा कर सकते हैं और बड़े आराम से फोटो खिंचा सकते हैं, वो भी फैमिली फोटो। मतलब उनको मेरी या आपकी तरह लाइन में लग के घंटों वेट नहीं करना पड़ता। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा सिर्फ मंदिरों में होता है, क्योंकि जब आप हाईवे पर होते हो तो आपको और मुझे टोल टैक्स देना पड़ता है, लेकिन उसी टोल गेट पर एक बड़ा सा ग्रीन कलर का बोर्ड लगा होता है जो आपको बताता है कि कुछ लोगों का टोल बिल्कुल माफ है। तो ये है इंडिया का वीआईपी कल्चर एंड इट ओनली गेट्स वर्स फ्रॉम हियर, क्योंकि इंडिया में आपको अथॉरिटी से एक्शन तभी देखने को मिलता है जब कोई हाई प्रोफाइल वीआईपी कहीं आने वाला हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइम मिनिस्टर किसी जगह को विजिट करने वाले होंगे तो फिर उसके कुछ टाइम पहले से ही काम शुरू हो जाएगा। रोड साइड ठेलों को हटा दिया जाएगा, कूड़ा साफ कर दिया जाएगा, अगर रोड खराब है तो उसको रिपेयर कर देंगे, अगर स्ट्रे एनिमल्स हैं तो उनको वहां से हटा देंगे, और इतना सब कुछ सिर्फ एक वीआईपी के आने से पहले। लेकिन वहीं आम जनता को हर रोज यही सेम प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन तब कंसर्न अथॉरिटीज कुछ नहीं करती डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट्स एंड कंप्लेंट्स। और अगर वीआईपी इंटरनेशनल हो, जैसे कि जब फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इंडिया आए थे G20 समिट को अटेंड करने, तब दिल्ली में जितनी भी गरीब बस्तियां थीं या तो उन सभी को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था या फिर उन्हें ढक दिया गया था ताकि G20 समिट के डेलीगेट्स इंडिया की गरीबी ना देख सकें। और एग्जैक्टली यही हाल हुआ था जब अभी के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे नमस्ते ट्रंप इवेंट के लिए। तब तो पीएम मोदी ने एक 7 फीट की दीवार ही बनवा दी थी ताकि ट्रंप को इंडिया की गरीबी ना दिखे। मतलब अगर गरीबी खत्म नहीं कर सकते तो उसे छुपा ही दो। वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक है। 2017 में जब पीएम मोदी मन की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इंडिया में वीआईपी कल्चर अब खत्म होगा और उसकी जगह ईपीआई कल्चर आएगा। ईपीआई बोले तो एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर हमें ऐसे नज़ारे ना देखने को मिलते। और इंडिया में वीआईपी कल्चर कितना प्रिवलेंट है ये बात एक नए ऑनलाइन सर्वे से भी पता चली, जहां पर हर 3 में से 2 लोगों ने कहा कि इंडिया में वीआईपी कल्चर अभी भी फुल्ली इंटैक्ट है। और ये लाइफ के ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में दिखता है, जैसे कि रोड्स पर, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, हमारे हॉस्पिटल्स में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जैसे कि टेम्पल्स में, और ऑलमोस्ट सारे ही पब्लिक इवेंट्स में। सर्वे के अकॉर्डिंग 83% लोग जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में गए थे उन्होंने कहा कि वहां पर वीआईपी कल्चर भरा पड़ा है, और 70% से भी ज्यादा लोगों ने वीआईपी पावर्स का मिसयूज देखा है इन रिलीजियस प्लेसेस। सर्वे में ये भी था कि कैसे जब अपना कोई काम करवाने आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को अप्रोच करते हो तो वो आपको टेबल से टेबल घुमाता है, लेकिन वहीं वीआईपीज को स्पेशल एक्सेस मिलता है जहां ना तो उन्हें वेट करना पड़ता है और ना ही वो एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाते हैं। उनका काम तो तुरंत होता ही है, साथ में उनको अच्छे से बिठा के चाय भी पिलाई जाती है। और इसीलिए 46% लोगों ने कहा कि इंडिया में वीआईपी कल्चर अभी भी है। वहीं 14% ये मानते हैं कि उल्टा वीआईपी कल्चर पहले से बढ़ गया है। तो 2017 में बात तो यही हुई थी कि देश से वीआईपी कल्चर को हटा देंगे और कार्स के ऊपर अब लाल बत्ती नहीं होगी। लेकिन कितना डिफरेंस आया है 2017 से, ये आप हमें खुद ही कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर हम आखिर में यही कहना चाहेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं गलती जनता की भी है, क्योंकि जब आप किसी नेता या अभिनेता को एक भगवान का दर्जा देने लगते हैं तो फिर इस तरीके का भेदभाव दिखना तो लाजमी है। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है, और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण, और देश में जन्म ले लिए। आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार हैं। राम है मोदी, कृष्ण है अमित शाह, तो आप लोग क्या? हम